आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो हमारा क्वेश्चन है द ड्रग नॉट यूज्ड एज एन एंटीडिप्रेसेंट इज। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन चारों में से हमारी कौन सी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग नहीं है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या होती है? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स वो होती है जो कि एंजाइटी, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को कम करती हैं। इन्हें हम ट्रैंक्विलाइजर्स भी कहते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स। तो ये जो है किसी भी तरह की जो डिप्रेशन, हाइपरटेंशन वगैरह होती है उनको कम करने में हेल्प करती है। अपने अलग अलग इफेक्ट की वजह से कोई जो है क्या करती है कि नींद लाती है इंसान के अंदर, कोई जो है हार्मोन्स को रिलीज करती है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हैप्पीनेस के लिए। तो ये काम करती है अलग अलग तरीके से। तो हमें ऑप्शंस में चार ड्रग्स दी गई हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी ड्रग जो है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग नहीं है। तो सबसे पहली हमारी लुमिनल। तो लुमिनल जो होती है ये हमारी एंटी कन्वर्जन या फिर हिप्नोटिक ड्रग होती है। एंटी कन्वर्जेंट या फिर हिप्नोटिक ड्रग। एंटी कन्वर्जेंट या हिप्नोटिक ड्रग हम उन्हीं ड्रग्स को कहते हैं जो कि सेडेटिव या फिर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं। ये क्या करती है? ये कंट्रोल करने में हेल्प करती है सीजर्स को। सीजर्स क्या होता है? सीजर्स जो है कोई भी ऐसी एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जो कि अचानक से ब्रेन हमें कोई ऐसा सिग्नल देता है जो कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, और कोई भी इंसान जो है अजीब तरह से बिहेव करता है, उसे अजीब तरह का लगने लगता है, या तो उसे चक्कर आने लगते हैं, वो कॉन्शियसनेस खोने लगता है, या कभी कभी उन्हें क्या होने लगता है, कभी कभी उन्हें कन्वर्जन्स भी होने लगते हैं। कन्वर्जन बहुत खतरनाक स्टेट होती है, तब कन्वर्जन्स भी होते हैं। कन्वर्जन्स में जैसे कि हार्ट रेट एकदम तेज हो जाता है या फिर बीपी एकदम तेज हो जाता है, और अगर समय पे जो है ड्रग उसे ना मिली तो जो है वो लाइफ पे भी आ सकता है। फिर टॉफरानिल क्या होती है? टॉफरानिल जो होती है, टॉफरानिल हमारी डिप्रेसेंट ड्रग होती है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ये भी डिप्रेशन को ही कम करती है। तो ये जो है ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एन्यूरेसिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एन्यूरेसिस, एन्यूरेसिस क्या होती है? एन्यूरेसिस जो बच्चे होते हैं वो रात में जो है बिस्तर गीला कर देते हैं, इस बीमारी को कहते हैं एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस। और किसे सही करने के लिए इस्तेमाल होती है? ये डिप्रेशन को सही करने के लिए होती है, मूड को सही करती है, स्लीप लाती है, ये स्लीप लाने में हेल्प करती है, या फिर एपेटाइट सही करने में हेल्प करती है। अगर हमें भूख नहीं लग रही है तो हमारी भूख जो है बनाती है ये। तो और अगर किसी भी तरह का एनर्जी लो है तो एनर्जी को हमारी मेंटेन करती है। तो ये हर तरीके से जो है हमें हेल्प करती है नॉर्मल रहने में, जो कि डिप्रेशन की वजह से होता है। तो ये भी क्या होती है? ये भी एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये सब किस वजह से आती हैं? ये तब आती हैं जब कोई भी इंसान एंजाइटी में होता है। फिर मेस्कलाइन क्या होती है? मेस्कलाइन जो है इसे हैल्यूसिनोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनोजन। हेल्यूसिनोजन हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली बात तो ये एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है, ये भी डिप्रेशन को ही ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और दूसरी चीज ये कि इसको हेल्यूसिनोजन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हेल्यूसिनेशन बनाती है। हेल्यूसिनेशन क्या होता है? हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है इल्यूजन बनाती है, इल्यूजन। ये इंसान को इल्यूजन देती है, जैसे नार्कोटिक ड्रग्स होती है उसी तरह से ये भी होती है। और ये इंसान को ऐसा फील लगाती है जैसे कि वो ड्रीम में है अपने, उसे इंसान को ड्रीम जैसा लगता है, और वो हैप्पी, पॉजिटिव और इंजॉयबल फील करता है इस ड्रग को लेने के बाद। यानी कि ये भी जो है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है, ये भी डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। आखिरी आती है हमारी सल्फाडाइजीन। तो सल्फाडाइजीन जो होती है ये हमारी एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक यानी कि ये इस्तेमाल की जाती है इन्फेक्शन को हटाने के लिए। अब इन्फेक्शन कौन सा हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है टॉक्सोप्लाज्मोलिसिस हो सकता है। क्या हो सकता है? टॉक्सोप्लाज्मोलिसिस, ये इन्फेक्शन हो सकता है ना? या फिर
इसका इस्तेमाल किया जाता है ओटाइटिस मीडिया में भी। किसमें? ओटाइटिस मीडिया। अब ये सब क्या है? ये सब जो है, ये सब किसी भी तरह के इन्फेक्शंस है। ओटाइटिस मीडिया। या फिर र्यूमोरिक फीवर के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर कैनक्रॉइड के लिए, कैलमाइडिया के लिए, या फिर कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो कि हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजे हैं, यानी कि ऐसे इन्फेक्शंस जो कि हमारे ब्लड से रिलेट करते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सल्फाडाइजीन का। और ये क्या होती है? ये एक ओरल ड्रग होती है। ये एक ओरल ड्रग होती है। तो हमें क्वेश्चन में दिया था कि द ड्रग नॉट यूज्ड एज एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो सबसे पहले ल्यूमिनल की बात करें तो ल्यूमिनल क्या है? हमारी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है या फिर एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है। टोफ्रानिल क्या है? हमारी डिप्रेशन वाली ड्रग है, यानी कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। मेस्कलाइजिन भी क्या है? हमारी हेल्यूसिनोजन या फिर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। और सल्फाडाइजीन की बात करें तो सल्फाडाइजीन ही है जो कि एंटीबायोटिक है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लड इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है सल्फाडाइजीन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।